तो यहाँ पर जो है कि हम लोग फाइनली बहुपद के आज 40 ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और 40 ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। इसमें से आपने सारे क्वेश्चंस को बनाने के सीखे होंगे, पर हम आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि एग्जाम में आपका माइंड अप टू डेट हो जाए एग्जाम के लिए। क्या? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया पहला क्वेश्चन बहुपद का, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद, एक घात, कितना घात वाला बाबू? एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो आप लोग बताइए एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है ना? अगर प्रश्न आएगा रैखिक बहुपद पहचानने की बात, तो उसमें घात कितना वाला बहुपद खोजेंगे? एक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक घात वाला बहुपद हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, और ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कहता दो घात वाला बहुपद कहलाता है तो क्या हो जाता? अगर कहता तीन घात वाला बहुपद कहलाता है तो क्या कहलाता? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है बोर्ड पर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि त्रिघात बहुपद का व्यापक ग्रुप है। ठीक है, बताइए कौन हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। देखिएगा, त्रिघात मतलब घात तीन वाला बहुपद कौन है? इसमें पहले देखिए घात 2 है, यहाँ पर 3 है, तो घात त्रिघात बहुपद का व्यापक ग्रुप क्या हो जाएगा? 3ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का रूप हो जाएगा। यह व्यापक के जगह पर कभी कभी मानक रूप भी पूछता है। क्या पूछता है? मानक रूप कहिए चाहे व्यापक रूप कहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? इसका मतलब क्या होता है? व्यवस्थित, है ना? कोई भी चीज व्यवस्थित से होता है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट जानेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहा है आप लोग पढ़िए इसको और तब जवाब दीजिए। इसमें कौन हो जाएगा इसका आंसर? बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा कहते हैं ना गुणनफल को। सी बटा, बताइए सी का मान कितना है? 1 है, और ए का मान कितना है? 4 है, तो 1 बटा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? पहचान कीजिए कौन बहुपद नहीं है फटाफट। बहुपद नहीं होगा, कौन कौन पहचान लिए जी? कौन बहुपद नहीं है इसमें? ठीक है, जो नहीं पहचाना है हाथ उठाइए। जो नहीं पहचान पाए बहुपद हाथ उठाइए। ठीक है, सबको शर्म लग रहा है। देखिए, बहुपद को पहचानने के लिए दो चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है घात। ठीक है, क्या देखना है? घात। और दूसरा देखना क्या चीज है? चर पद। ध्यान दीजिए, घात को देखना है। बहुपद के पहचानने के हम 2 ही नियम बताएंगे आपको। मात्र 2 चीज को देखना है। एक तो घात देखना है, फर्स्ट नंबर में घात देखना है कि घात कहीं माइनस में तो नहीं है। अगर घात माइनस में हुआ तो घात माइनस में हुआ तो बहुपद नहीं होगा। तो किसी बहुपद का घात माइनस में है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, दूसरा घात को देखेंगे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए घात क्या है? 2 है, यहाँ पे x का घात, यहाँ पर कितना? 1 है। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे क्या है? 1 है, घटते क्रम में। और यहाँ पर जो है कि देखिए 2 है, यहाँ पर जो है कि 1 है। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। और इसका घात आपको समझ में आ रहा होगा कि छंट गया बेचारा। एक तो पहले तो घात के आधार पर देख लेंगे कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में आएगा तो बहुपद नहीं होगा। घात घटते या बढ़ते क्रम में नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखना है ना, चर पद। चर पद बोलते हैं ए बी सी डी वाले को। किसको बोलते हैं?
ठीक है, ए से लेकर के जेड तक का कोई भी लेटर रहेगा उसको बोलेंगे चर पद। ध्यान दीजिएगा, अगर चर पद है ना, चर पद अगर जो है कि रूट के अंदर हुआ, किसमें हुआ, रूट के अंदर कोई भी चर पद हो गया तो समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं होगा। अगला बात ध्यान दीजिए, अगर चर पद बटा में होगा, कहाँ होगा, है ना, बट्टा में होगा, वो बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा, बटा का, चर पद का बटा में जो रहता है उसको जो ऊपर ले जाएंगे तो उसका घात माइनस में चला जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए बटा में कितना है, x है, तो बहुपद होगा, नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देना है यही चीज कि अगर कोई चीज बटा में होगा बहुपद नहीं होगा, घात माइनस में होगा बहुपद नहीं होगा, घटते क्रम में नहीं होगा बहुपद नहीं होगा, रूट के अंदर में ABCD वाला कोई लेटर होगा बहुपद नहीं होगा। चार चीज को ध्यान देना है, एक तो घात के आधार पर और एगो चर पद के आधार पर। कोई दिक्कत, तो ऐसे फाइनली आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ये रहा आपका बोर्ड पर 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको जो है कि देखना है और इसको जो है कि सॉल्व करना है। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद, ठीक है, के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, एवं गुणनफल क्रमशः, यानी कि गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः 2 दिया हुआ है और माइनस के 15 दिया है। तो द्विघात बहुपद होंगे, यहां पर 4 गो ऑप्शन दिया है और इसमें से पहचानना है। किसको पहचान करना है, तो द्विघात बहुपद के। बताइए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो अब यहां पर मान बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो 2 ब्रैकेट बंद, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, माइनस के 15 दिया है। कोई दिक्कत। अब देखो बुआ, जब इसको आप सॉल्व करोगे तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस से इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस एक्स, 2x प्लस है, और फिर माइनस में जब गुना हो जाएगा तो माइनस 15। बताइए ऑप्शन नंबर कितना आया, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। कितना आ गया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। आप पढ़े कि नहीं पढ़े ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट बार। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमको इसका मान निकालना है, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो इसको सही से सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे और एक को सी मान लेंगे। हम लोग अचर पद लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है और यहाँ पर सी का भी गुणांक 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो बी का मान हो जाएगा -1 और बटा में हो जाएगा 1। अगर इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बटा ए, यानी कि सी के मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 और बटा में भी जो है क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो गया इसका 1। अब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन में किसका मान निकालना है, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। तो ध्यान दीजिए अल्फा और बीटा को जब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा और बीटा को एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा से अल्फा तो बीटा कम बीटा, प्लस बीटा कम बीटा तो 1 से अल्फा के अल्फा रह गया, है ना। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू बटा में बोले अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट जो है कि आप लोग शॉर्टकट भी इसको निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान दे दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था 1। तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए आपका अगर माइंड काम कर रहा है ना ज्यादा, मतलब आप इसको
समझ गए गहराई से, तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं था। यहाँ पर इसको मान बैठाते कि इसको मान क्या हो जाता, इसका फॉर्मूला आप क्या बना लेते, बन जाता। जैसे फॉर्मूला बना लेते तो आप डायरेक्ट मान यहाँ पर निकाल सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा एक, यानी कि माइनस एक बटा एक, यानी कि माइनस के एक, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा एक, यानी कि सी एक बटा एक, यानी कि एक। या फाइनली डायरेक्ट आंसर एक लाइन में निकल जाएगा क्या। लेकिन आपको माइंड एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव कब माइंड होगा, जब लगातार रिवीजन करोगे तब। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का एक एक तरीका है, रिवीजन खूब कीजिए और क्वेश्चन को जितना हो सके समझने का प्रयास कीजिए। डायरेक्ट लिखिए मत, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो किसी तरह बना ही लीजिएगा। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा, आंसर देख के बनाते रहे, इतना आंसर लावे के कैसे लाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिमाग में आएगा तो किसी तरह गुना भाग करते करते उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना हो सके आपको पढ़ना है, जितना हो सके ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन को सब देखिए, और 7वां नंबर क्वेश्चन को सबको देखना है। जब आप सोच के रखना है, कोई किसी को नहीं बताएंगे, सब अपना से प्रयास करो। कौन बहुपद है, बहुपद कौन नहीं है इसमें, मोच वाला है पुरुष ना, क्या हो, सिंह वाला है बोका बैल, देखो सिंह ना है में हो नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, क्या मतलब है, पहचानने का कोई नियम होता है ना। हम बताए थे क्या कि घात देखना है सबसे पहले। घात देखिए, यहाँ पर देखिएगा रूट के अंदर मिल गया, फाइनली कुछ करना है, रूट के अंदर में आएगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद रहबे नहीं करेगा। जरा दिमाग लगाना है, यहाँ रूट के अंदर में हो गया, ठीक है, समझ में आया। कहा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन करा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक होंगे। इसको तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करते हैं इसको बताइए, गुणनखंड तोड़ते हैं ना, गुणनखंड तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। गुणनखंड तोड़ना है, इसलिए इसको इक्वल टू में क्या ले लेंगे, 0। ध्यान दीजिए इसके कैसे तोड़ेंगे, इसको जैसे कि तैसे रहेगा, यहाँ आगे एक लगा हुआ, एक से लास्ट में गुना करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आया, कितना आया। और इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के 3 पूरे गुना करके 2, अगर 2 1 से कम x, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप गुना करेंगे 2 कम 2। तो फाइनली हमको क्या पता चला, क्या ले ले इसको, 2x प्लस 1x, अब प्लस 2 के लास्ट में 2 है तो 2, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2 का ग्रुप बना के, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x प्लस 2 बच जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 1, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। गुणनखंड सही बना या गलत कैसे पहचान करते हैं, कैसे पहचान करते बताओ, ब्रैकेट का मान, किसका मान, ब्रैकेट का मान सेम आना चाहिए। इसमें x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है ना, तो दोनों ब्रैकेट के मान समान है, तो एक लंगा लिख लीजिए इसको, और बाहर जो निकाले थे कॉमन में उसको एक जगह लिख लीजिए, इक्वल टू में 0 से तुलना करा देना है। x प्लस 2 के 0 से तुलना करा देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 से 0 से तुलना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2, और x प्लस 1 बराबर 0, इसको से भी 0 क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के। तो बताइए शून्यांक क्या हो गया -2 -1, दोनों माइनस में है, या -2 -1 या -1 -2, दोनों एक ही है बात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, राइट आंसर डी, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर, ये तो एकदम इजी है, ए पीछे वाले लड़का सब ध्यान दो, एकदम इजी क्वेश्चन बोर्ड पर है। बताओ द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, क्या होंगे, जल्दी देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर को उस बगल भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर
रूट का मान क्या में होता है, तो एक जगह प्लस √3 हो जाएगा, एक जगह माइनस √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? ऐसा प्रश्न जब भी आएगा जो रहेगा यहाँ माइनस में उस पर रूट चढ़ा के प्लस माइनस में लिख देना है। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, कितना होता है जी, 2 होता है। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11। ध्यान दीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, क्या कहेंगे, कहलाएंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हो तो a × b का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों के दोनों गुना में है, क्या हो जाएगा बताओ, शून्यक। शून्यक क्या होगा, अगर शून्यक यहाँ पर a और b दे दिया हुआ है तो a × b यानी कि शून्यकों का गुणनफल का मान क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा, तो ac का मान कितना हो जाएगा, a के मान, तो जरूरी है कि लिखे बट्टा में 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 नंबर, द्विघात बहुपद। चलिए इसको सब कोई बताइए फटाफट, एकदम इजी है, बताइए जल्दी कितना हो जाएगा, क्या होगा, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बहुपद इतना के शून्यक अगर अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बटा b का मान क्या है, -1 हो जाएगा ना, अब बटा में 1 तो क्या हो गया, -1। -1 ऑप्शन नंबर, सुन लो एक मिनट में, माइनस से पहले माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर से, -b बटा a होता है ना, माइनस है तो यहाँ पर माइनस कितना है, अब बटा में x² के वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा 1 हो जाएगा, बट्टा में लिखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी बताइए इसका आंसर। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, अगर शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यांकों का तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होता है, -b बटा b के मान कितना है, -7 और a के मान, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए प्राचीन। किस प्रकार का बहुपद है, घात कितना है, कौन बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी, इसका शून्यक पूछ रहा है ना, बताइए शून्यक कितना हो जाएगा,
सी होगा। देखिए बुआ, जो कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए 2x प्लस 3 है, शून्य के निकलना है, बराबर में क्या दे देंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, तो x बराबर माइनस के 3 बटा, बताइए ऑप्शन बराबर क्या हो जाएगा, -3/2, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बना के फ्रैक्शन, बताइए कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, बिल्कुल जीरो, जिसका जीरो है बहुत अच्छा। देखिए ध्यान दीजिए, कहा है कि पी एक्स बराबर x² - 3x - 4 और x के मान कितना हो, 4 हो, तो यहाँ पर x के मान 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर -3 गुने 4 - 4 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 12 माइनस 4, तो 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना माइनस के 12, सॉरी 16 हो जाएगा। दुन्नू का जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, समझ में आ गया। अच्छा, आवाज धीरे से ना आता है ना। 18, देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिघात बहुपद, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई वाली बात कर लीजिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद इतना दिया हुआ है और कहा है कि इसके शून्यक यदि अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा, तो b की जगह पर कौन है, -7 और पहले से ही माइनस था, बटा में a, इसका है क्या होगा 1, माइनस से माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 के बाद 19, x² - 3x - 4 के शून्यक है, हाँ तो सही निकालिए ना इसको, ऑप्शन गलती है, ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है बुआ, 1 शुरू और लास्ट से गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 4, तो याद रखिए इसको जोड़ करके कितना पढ़ना चाहिए, माइनस के 3 और गुना करके माइनस के 4, तो क्या करेंगे x² माइनस, अगर इसको हम लोग -4x प्लस x करें और -4 इसको तो बराबर में 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस अगर जोड़ेंगे तो -4 में प्लस x एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 और 4 कम माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 4 प्लस यहाँ पर x को एक कॉमन ले लिए तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दोनों ब्रैकेट के मान सेम है, तो x - 4 इंटू x प्लस 1, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना 4 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, तो एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा कितना -1, 4 और -1 दो ऑप्शन है, क्या दो ऑप्शन है, या -1 या 4 वही बात हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 2 को दिया हुआ है, ठीक है, तो एक ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर मान लीजिएगा कि वो 1 न देना चाहिए था, क्या सीधे 1 होना चाहिए, क्या 2 को माइनस में नहीं हो सकता था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के मान लेना है -1 और 4, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अब कितना 20 में चलिए, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए और सॉल्व करके बताइए जल्दी। करा कि किसी बहुपद px का शून्यक 3 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा? कौन बताएंगे? यहां ध्यान दीजिएगा, एगो शून्यक जो है कि कितना दिया हुआ है, गुणन शून्यक 3 है यानी कि 3 है, तो इसका जो गुणनखंड क्या होना चाहिए? x माइनस 3, तभी तो वारी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या बता रहे थे? ए बता रहे थे। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। किसी को डाउट हुआ? अच्छा बताइए, अगर प्रश्न रहे कि बहुपद का एक शून्यक -5 है तो इसका गुणनखंड कितना होगा? क्या हो जाएगा? माइनस में रहेगा तो एक्स प्लस बोल देंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में बोल देंगे। अगर बोलेगा कि द्विघात कहेगा कि किसी बहुपद का एक शून्यक -7 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा? क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, बस एक्स लगा देना है और माइनस होगा तो प्लस, और प्लस होगा तो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 के बाद 23 क्वेश्चन देखिए और जल्दी बताइए इसका। कह है कि द्विघात का एक मूल होगा, इसमें से मूल होगा, एक एक होगा, सब नहीं होगा। कौन होगा? क्या करेंगे इसमें पता है? जोड़ के देखिए ध्यान से फटाफट सब कोई। मूल होगा 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल होगा, प्लस 1 पर होगा, 0 पर होगा, -4 पर होगा या -2 पर होगा। ध्यान दीजिए, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से x के वैल्यू रखेंगे और जिससे 0 हो गया वही एगो मूल होगा। कोई दिक्कत? तो मान लिया जाए अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर के 1 2 कम 2 प्लस 5 कम 5 -12 तो 5 2 7 -12 आया 0, कितना आया? माइनस के 5। 1 पर आया नहीं आया, अब रखेंगे b 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, तो -12 इस पर भी नहीं आएगा। सी पर रखते हैं, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 है ना, 4 चौका 16 और माइनस था तो क्या हो गया? प्लस में, और 16 दूनी 32, क्या हो गया? 32 माइनस 5 चौका, यहाँ पर माइनस से 5 से करेंगे 4 में तो माइनस लग जाएगा और 5 चौका कितना हो गया? 20। ठीक है, माइनस के 12 है तो 12। अब देखिए 32 माइनस कितना? 32 कितना आया? 0, यानी किस पर 0 आया है? ऑप्शन नंबर सी पर आया है। कोई दिक्कत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 4। ठीक है, इस पर भी जांच के देख लीजिए कहीं कंफ्यूजन हो आपको। तो 2 है तो 2, x² है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, प्लस है तो प्लस, और माइनस में गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, वो भी क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस के 12 कितना हो जाएगा? 8 -10 और -12 कितना हो जाएगा? -22। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 12। 0 किस पर आया बाबू? -4 पर, तो जिस पर 0 आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जिस पर 0 आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मूल समझ में आया ना? पूछेगा तो क्या करना है? उसका मान रख के देखना है किस पर 0 आएगा। ठीक है, जिस पर 0 आएगा वही हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? नहीं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद हो जाएगा। जिस बहुपद के घात हो 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिसका कोई घात ना हो शून्य बहुपद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मूलों का योगफल और गुणनफल 2 है, यानी कि मूलों का योगफल कहने का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है, तो द्विघात बहुपद होगा। कौन हो जाएगा? तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के x प्लस अल्फा इंटू के बीटा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है 2 है, तो 2 का इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 2 ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो बताइए यहाँ पर कौन हो जा रहा है ऑप्शन नंबर मूलों का योग फल और गुणनफल 2 है। ठीक है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर दो को ऑप्शन सेम आ गया है टाइपिंग में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एगो बी का ऑप्शन सही सेम है, एगो ना अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है कि इसका राइट आंसर इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन गलत प्रिंटिंग था। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाता है, अभी लिखने में थोड़ा सा कभी कभी। आगे बढ़ाएं। एक बहुपद के मानक रूप होंगे या होने के लिए चर का घात किस क्रम में होना चाहिए। हम शुरू में बताए थे कि बहुपद का घात या तो आरोही क्रम में होता है या तो अवरोही क्रम में होता है, यानी कि घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम। कोई दिक्कत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, घटते क्रम या बढ़ते क्रम। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एक शून्यक है, ठीक है, एक शून्यक हो या एक मूल हो, फिर उसी तरह से इसको जांचना है। जिस पर 0 आ जाए, देखिए फटाक से जांच के देखिए। देखिए अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा, माइनस 2 कम 2 और 1 है तो 1। बताइए 1 कितना हो गया, 2 माइनस 2 कितना है 0। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, एक शून्य कौन हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इजी क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि दिए गए चित्र में बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ दिखाया गया है, इसके शून्यकों की संख्या होगी। जल्दी बताइए कितने शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो काटा है ये है काटा हुआ y को, किसको काटा है, y अक्ष को काटा हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी वही शून्यक हो जाएगा। कोई दिक्कत, शून्यकों की संख्या, तो इसमें न 2 होगा, 1 भी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 भी शून्यक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो लाइनिंग कटा हुआ रेखा ये y अक्ष को काटा है। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन आपको बताते हैं आगे। ठीक है, कोई दिक्कत। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुपद यहां पर हमको खाली इसको देखना है, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिए, या एक्स को 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आए, शून्यकों की संख्या पूछा है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। देखिए ग्राफ में इतना जो है कि कितने शून्यक होगा, हमको सब कुछ देखना है। देखना है कि एक्स को कितने बार काटा है, कितना बार काटा है, कितना शून्यक हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ऐसा आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बोर्ड पर देखिए बना के। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 2 शून्यक हो, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान कौन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए अल्फा और बीटा में जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ना, बीटा इंटू अल्फा। आप इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा से अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, प्लस है तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा से बीटा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दोनों को एक जगह लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस
2 अल्फा इंटू बीटा, बटा में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये इसका सूत्र हो गया। तो अब देखिए ये कैसे बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा यहां पर पहले लिखा लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस 5/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5/1, यानी कि सीधे ठीक है माइनस बी बटा ए, यानी कि बी के जगह पर कितना है -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना 6/1। कोई दिक्कत, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5, 5 का स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान 6, 25 माइनस 12/6, 25 में से 12 घटा दिए तो कितना बचेगा 13/6, 13/6 है, 13/6 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, क्या दिया हुआ है जेड स्क्वायर -15, जेड स्क्वायर -15 का शून्य क्या होगा, हम पहले तो बताए हैं, ठीक है कि अगर जो है कि जेड स्क्वायर -15 इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 15 और इस पर क्या हो जाएगा रूट के प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस वाला रूट कौन है सी हो जाएगा, है ना, जो भी रहेगा उस पर रूट चढ़ा देना है, ठीक है, और ए के माइनस में लिख देना है, ए के प्लस में लिख देना है। कोई दिक्कत, तो यही शून्यक हो जाएगा, इसको सब्जेक्टिव में भी बनाने के लिए कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, पहचान कीजिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, पहचानिए जल्दी, कौन नहीं होगा सी, बटा में क्या है वो खंते वाला है क्या, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ठीक है रहने दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन चलिए, बहुपद नहीं है, सेम है, सेम छप गया है। 36 शून्यंक होंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए के प्लस में ए के माइनस में, √3 वाला देखिए, ए के प्लस में ए के माइनस में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन एक चर में बहुपद है, ध्यान दीजिए, बहुपद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक चर में बहुपद है, एक चर के मतलब समझते हो ना, देखो कौन होगा जल्दी से ना, ऑप्शन नंबर ए 3 चर में बहुपद है, वो एक चर में नहीं है, 3 चर में बहुपद है। चर किसको बोलते हैं, ए बी सी डी वाले पद को क्या बोलते हैं चर बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चर में मतलब एक ही को चर हो, इनमें एक्स वाई जेड का को चर, एक्स एक्स एक का को चर, एक्स वाई जेड का को चर, एक्स वाई जेड का को चर, एक चर वाला कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एक चर वाला बहुपद क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जिस बहुपद के घात 1 हो उसको क्या बोलते हैं, तो बताइए रैखिक बहुपद कौन हो जाएगा यहाँ पे, इसका घात कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका घात कितना, ऑप्शन नंबर कितना, जिस बहुपद के घात 1 हो उसको कौन सा बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद के घात 2 हो उसको कौन बहुपद कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताते हैं, हाथ उठाएंगे पहले। बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, कुछ भी नहीं है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा -के 1,
यहाँ पर देखिए 5x का पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पर एक बहुपद दे दिया हमने और पूछेंगे कि x क्यूब का गुणांक क्या होगा। x क्यूब का गुणांक, गुणांक के मतलब उसके आगे वाला क्या है, कहेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, कहेंगे एक्स का गुणांक क्या होगा, कहा कि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी है, लिखा हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, ए वो है एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत। और चलिए, और आपका इस जो है चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर वाला हम लोग समझेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताते हैं। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तरीका से यहाँ पर देखिए गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, दिया क्या है पहले देख लीजिए, x इंटू 2 प्लस 3x, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, घात कितना आ गया, घात कितना आया 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है आपको जो है कि बहुपद का कुछ ऑब्जेक्टिव था और इसी से रिलेटिव क्वेश्चन सब भी रहते हैं, विशेष इसमें कुछ नहीं करना है। और फाइनली जो है कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, इसका नोट्स मिल जाएगा, है ना। इसी के साथ जय हिंद।